जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग उदाहरण 11 देखेंगे। कहाँ से ले लो हो दादी यो हरदी के टोनमा, सहरसा हम गेलिए मधेपुरा हम गेलिए, वहीं से ले लो हो दादी यो हरदी के टोनमा। देखिए उदाहरण 11 क्या कहता है, एपी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 22 पदों का योग अगर शब्द आया तो हम इसका मतलब हो गया जोड़। यानी जो एपी आपको दिया हुआ है, ये वाला जो आपको एपी दिया हुआ है, इसका 22 पदों तक 8 + 3 + -2 प्लस कहाँ तक 22 पद तक, कहाँ तक 22 पद तक का जो है जोड़ कितना होगा, जोड़ कितना होगा। अगर हम ऐसे करके जाएंगे तो हमको समय लग जाएगा। क्या लग जाएगा? समय लग जाएगा। तो इसके लिए जो है हम लोग सूत्र जानते हैं क्या, SN बराबर होता है N/2 गुने 2A प्लस N-1 D। ठीक है, ये हमको सूत्र होता है। इसमें हमको SN हो गया, N हो गया, A हो गया और D हो गया, 4 पद हो गया। तो 4 पद में 3 पद दिया रहेगा, उसमें से एक पद का क्या कहेगा, मान निकालने के लिए। तो हमको तो SN निकालना है। A भैया कितना है, AP आपका कितना है 8 3 - 2। A कितना हो गया 8 हो गया। D कितना होगा, अगला पद माइनस पिछला पद, 3 - 8 कितना -5। N कितना 22 पद तक, N कितना हो गया 22। तो SN निकालना है। क्या निकालना है? SN। तो SN का सूत्र क्या होता है, N/2 गुने 2A प्लस N-1 गुना D। N कितना 22, 22/2 गुना 2 गुना A कितना 8 प्लस 22 - 1 D कितना -5। इससे 2 से 22 को 2 से काट देंगे तो 11 है। तो क्या बचेगा 11 गुना 2 गुना 8 16 प्लस कितना हो जाएगा 22 गुना 1 21 गुना -5। 11 गुना 16 प्लस माइनस 21 पंचे 105। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा 11 गुना 16 माइनस 105 कितना माइनस कितना कर लीजिए 105 और 16 -16। तो 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ पे बचा कितना 9, 9 में से 1 जाएगा कितना 8, यानी 89। तो -89 गुना 11 कितना होगा। तो देखिए प्लस है माइनस है तो माइनस होगा, प्लस माइनस। तो 89 गुना 11 कर लेते हैं, 1 गुना 9 तो 9, 1 गुना 8 8, 1 गुना 9 9, 1 गुना 8 8, 9 9 8 17 और 17 के साथ हाथ में 1 और 8 1 9। तो कितना आ जाएगा -979। यानी 22 पदों का योग जो होगा वो कितना होगा 22 पदों का योग। इसलिए 22 पदों का योग कितना होगा -979। कब होगा, जब आपको यह वाला एपी दिया रहेगा, ये वाला, तब आएगा। ठीक है, चलिए अब जो है उदाहरण नंबर हम लोग 12 देखेंगे। उदाहरण नंबर 12 क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए।
जब किसी एपी का प्रथम 14 पदों का योग 1050 हो और प्रथम पद 10 हो तो इसका 20वां पद क्या होगा ये आपको बताना है। यानी A20, तो A20 यानी AN का सूत्र क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 और D। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 20 माइनस 1 गुने D। A का मान कितना 10 और ये 20 माइनस 1 कितना 19 D। यानी आपको D चाहिए तभी जो है इसका 20वां पद निकल सकता है, 20वां पद निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो भैया यहाँ पे D जो है हम कहाँ से लाएंगे, एक यहाँ पे हमको चीज हिंट दिया हुआ है। क्या दिया है, यहाँ पे एक व्यवस्था दिया हुआ है। क्या व्यवस्था दिया हुआ है, व्यवस्था दिया हुआ है S14 जो है कितना दिया हुआ है 1050। कोई दिक्कत। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह 14 रख देंगे, 14 बटे 2 गुना a का मान 10 प्लस n का मान कितना 14 माइनस 1, d का मान तो नहीं है तो d ऐसे ही रहने देते हैं 1050। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 7 गुना 2 और 10 20 प्लस 13 माइनस 14 माइनस 1 13, तो 13d बराबर 1050। तो 20 प्लस 13d बराबर कितना 1050 बटे 7। नहीं, अब 1050 में 7 से भाग देंगे तो 7 का 7 3 7 का 7 और ये 3 यहाँ 5 7 5 35 कट गया, ये क्या हो गया 0। नहीं, कितना सही है, सही है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 150। अब देखिए 13d बराबर कितना हो जाएगा 150 और इधर ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 20, तो d बराबर कितना होगा 150 माइनस 20 130 और ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 13, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। यानी आपका d बराबर जो है कितना आ रहा है, d बराबर आ रहा है 10, 10 आ रहा है। तो यहाँ पे d का क्या कीजिए मान रख दीजिए, 10 प्लस 19 गुना d का मान रख दिए, 10 प्लस कितना 19 गुना 10 190, 10 प्लस 190 200। तो आ गया, क्या गया, इस एपी का 20वां पद कितना आ गया 200। इस एपी का 20वां पद क्या आ गया 200 आ गया। ठीक है, चलिए